राधे। अब हम आज जो आपको देने जा रहे हैं, जहाँ पे मैंने क्लास 12th का मैट्रिक्स का पार्ट आपको ख़त्म किया था वहाँ से, ठीक है। तो यानी मतलब कि सर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे हमारी कहानी शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट को मैंने आपको बोला था कि सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये बातें आपके चर्चे में आ चुकी थी। और सेकंड वन जो मैंने आपको बताया था कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। और जिसमें तीसरा मैंने आपको बताया था कि सर जीरो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमने बताया था कि जहां पे रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होते उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जहां पे रो और कॉलम बराबर आता है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था एमसीक्यू आपके एनसीईआरटी बुक में है। जीरो मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था जहां पे पानी है उसको दरिया कहते हैं, जहां पे केवल जीरो है उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी सारे एलिमेंट आपके जीरो होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। या वो स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के रूप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो उसको जीरो मैट्रिक्स का ही दर्जा देंगे। ठीक है, ये सारी बात हो चुकी थी। उसके बाद मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तीन चार बातें की थी कि सर इसको जो बांटा गया है, पहला जो होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, दूसरा मैंने आपको बताया था वर्टिकल मैट्रिक्स, तीसरा मैंने बताया था आपको रो मैट्रिक्स, और चौथा आपका जो होता है कॉलम मैट्रिक्स। इतनी सारी बात पिछले क्लास में हो चुकी थी। जस्ट वन अदर रिकैप आपका पिछले क्लास का। इसमें हॉरिजॉन्टल में मैंने बताया था कि जो रो होता है ना सर, वो हॉरिजॉन्टल में कुछ ऐसा दिखेगा, तो ऑब्वियसली बात ऐसी कटिंग ज्यादा होगी, यानी कॉलम की कटिंग ज्यादा होगी, रो की कटिंग कम होगी। तो यहाँ पे m इज लेस देन 1, यानी जहाँ पे रो आपका कॉलम से कम होगा उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। जहाँ पे रो ज्यादा होगा उसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। और जहाँ पे सर आपके पास रो बराबर 1 होगा उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। जहाँ पे कॉलम बराबर 1 होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तो थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा कि जो मेरा बोर्ड का शेप है ऐसा ऐसा है, तो इसमें जो ये कटिंग यानी रो आपका ज्यादा होता है, मतलब रो कम होता, सॉरी टू से, रो यहाँ पे कम होगा, है ना, और कॉलम यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा सर। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इनका वैल्यू ज्यादा रखा है, ठीक है। ये एक नॉर्मल चार्ट आपका बन के तैयार हो गया। अब आज के क्लास में हमारा जो फोकस होगा पूरा का पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे हम आपको, चाहे वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो। चलिए, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को समझने से पहले कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा आपको। सर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कुछ ऐसा होता होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपको मैंने बताया था एलिमेंट को ऐसे ही दर्शाते हैं सर। और जिसमें आपको जो ये वन वन एलिमेंट ऐसे होता है, और आई जो इंडिकेट होता है रो को दर्शाता है, और ये जो इंडिकेशन होता है कॉलम को दर्शा के चलता है। तो मैं इसी तरीके से इसको एलिमेंट को लिखता हूं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैं सर्कल करने जा रहा हूँ ध्यान से देखना, यहाँ पे सर रो और कॉलम दोनों आपके बराबर हैं। यहाँ पे रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3। अब ये जो लाइन, इसको मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
दिस वन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। बिहार बोर्ड के बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको। अब ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि सर अब जो एलिमेंट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रहे हैं, जो A11, A22 और A33, A11, A22, A33, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं डायगोनल लीडिंग एलिमेंट। ध्यान से देख रहे हो, इसको बोला जाता है डायगोनल लीडिंग एलिमेंट कहते हैं इसको। अब सवाल उठता है कि सर DLE लिख दिए, क्या बाद में याद रहेगा? अरे नहीं याद रहेगा तो मैं पूरा लिख देता हूं, डायगोनल लीडिंग एलिमेंट। अच्छा सर, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ कौन कौन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा तो सर A12, A13, A21, A23, A31, A32, ये जितने भी बच गए हैं आपके, इसको बोलते हैं हम लोग प्यार से NDLE। इसको बोलेंगे नॉन डायगोनल लीडिंग एलिमेंट। क्या बोलेंगे बाबू? नॉन डायगोनल लीडिंग एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। तो पहले आप ये समझो कि इसमें जो मैंने ये जो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है, इसके आधार पे आगे का क्लासिफिकेशन होता है मैट्रिक्स का। पहले मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताया। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है सर जहाँ पे रो और कॉलम आपको बराबर मिल रहे हैं, उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और जो एलिमेंट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आते हैं उसको डायगोनल लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। और बाकी जो बच्चों बच जाता है उसको नॉन डायगोनल लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। यहां तक मान के चलते हैं बातों को, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, पॉज करके लिखते जाना बाबू, क्योंकि वेट करेंगे तो वीडियो लंबा जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं यहां पे बांटा हूं। सर बांट दो, अरे बांट रहे भाई। पहला को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, समझे? क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तीसरा को बोलते हैं सर यूनिट मैट्रिक्स, जिसको प्यार से हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा लास्ट में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हालांकि ऐसा कोई मैट्रिक्स आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं किया है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लेके, सिर्फ आपके बुक में ये डायगोनल स्केलर यूनिट मैट्रिक्स की बात की है। ये चार मैट्रिक्स हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। सबसे पहला तुम लोग ये चार्ट को ध्यान से देखो, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि हमें एक एक मैट्रिक्स को समझाना है तो भाई स्पेस चाहिए। तो ये देख लीजिए, चारों आप नोट कर लीजिए। अब हेडिंग लगा दो डायगोनल मैट्रिक्स। क्या लगाएंगे हेडिंग? डायगोनल मैट्रिक्स। सर मैंने लगा दिया डायगोनल मैट्रिक्स। साइज ठीक है जी, बड़ा है ना? अब डायगोनल मैट्रिक्स में जानते हो एनसीईआरटी क्या बोलता है, तुम्हारा बुक क्या बोलता है, तुम्हारा टेक्स्ट बुक क्या बोलते हैं? कहता है वैसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल लीडिंग एलिमेंट जीरो हो जाए, यानी बस इतना बोला, ऑल NDLE जीरो। मैं शॉर्ट में यूज कर रहा हूं। NDLE का मतलब होता है नॉन डायगोनल लीडिंग एलिमेंट जिसका जीरो हो जाए। अच्छा सर, अब इतना बोल के एनसीईआरटी ने चुप्पी नाद दी, कुछ बोला ही नहीं आगे। तो जितने भी ऑथर्स थे उन्होंने इंटरप्रिटेशन इसका निकाला कि जो DLE है ना सर, यानी डायगोनल लीडिंग एलिमेंट,
ये आपका कुछ भी हो सकता है। क्या बोला? कुछ भी हो सकता है। तो इनका क्या मतलब था? मतलब था कि सर यहाँ पे जीरो, इंटीजर जीरो भी हो सकते हैं और नन जीरो भी हो सकते हैं। इतना बड़ा इंटरप्रिटेशन लेके इन्होंने चला और डायगोनल लीडिंग एलिमेंट को उनके सही पोजीशन पे पहुंचाया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं सर। एग्जांपल में आप ध्यान से देखिएगा कि जो डायगोनल लीडिंग एलिमेंट था, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसके बारे में तो चुप्पी ना दिया, बाकी को क्या इन्होंने बना दिया सर? जीरो बना दिया। मैंने भी जीरो बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिखने का मतलब सर मैं दो भी लिख सकता हूँ, तीन भी लिख सकता हूँ, पांच भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बिल्कुल सही बात आपने बोला। अब मेरे दिमाग में एक और हलचल मचा कि सर मैं यहाँ पे क्या जीरो लिख सकता हूँ? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जीरो भी लिख सकते हो, नन जीरो भी लिख सकते हो, तो लिखो। अच्छा, यहाँ पे तो जीरो कंपलसरी, ध्यान से देखिएगा, ये तो आपको जीरो कंपलसरी जो मैंने लिखा, और ये वाला जो मैं लिख रहा हूं जीरो अपनी मर्जी से, कि मैंने जैसे कि बोला था कि इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये तो आपने कहा था कि जहां पे पानी है उसको दरिया कहते हैं, जहां पे जीरो है उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और आप अभी कह रहे हो कि ये जीरो मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, आपने सही सुना, ये आपका जो जीरो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, मेरे एक लाइन को। कहता है वैसा जीरो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होगा। क्या बोला मैंने? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपके, क्या बोले वैसा जीरो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होगा, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये जो आपका एग्जांपल देख रहे हैं ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी आपका डायगोनल ही मैट्रिक्स कहलाएगा। बातों को ध्यान से समझो, इन दोनों लाइन पे फोकस करो। नॉन डायगोनल लीडिंग एलिमेंट हमेशा जीरो हो जाएगा, और डायगोनल लीडिंग एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा तो जीरो भी हो सकता है और मैंने नन जीरो भी हो सकता है। तो एक मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें डायगोनल लीडिंग एलिमेंट को नन जीरो रखा है, और एक मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपको जीरो रखा है। लोगों के पास और दिमाग में हलचल आती है, सर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे दो रखते हैं, यहाँ पे जीरो, 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 यहाँ पे फाइव। भैया रखो ना, क्या ही परेशानी है? जब मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया कि ये कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको पॉज करिए और लिख लीजिए, ठीक है? चलिए, आगे का जो स्टेटस है हम आपको शुरू करने जा रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। ध्यान से देखिए, स्केलर मैट्रिक्स, इसके बारे में ऑथर ने क्या बोला, मतलब आपके बुक में क्या लिखा है। इसमें वही चीज लिखा है, ऑल नन डायगोनल लीडिंग एलिमेंट मस्ट बी जीरो। इन्होंने बता दिया इसके बारे में, जीरो होना चाहिए। ठीक है सर, यहां तक तो आप कोरिलेट कर सकते हो, सेम लाइन उन्होंने लिया। इसके बाद दूसरा लाइन इन्होंने बताया, डायगोनल में बताया नहीं था, यहां पे बताया। इन्होंने क्या बताया था? ऑल डी एल ई मस्ट बी सेम। क्या बोला? जितने भी डायगोनल लीडिंग एलिमेंट है आपके जीरो ही होने चाहिए। नहीं रे गधा, सेम होना चाहिए। यहां पे देखो, सेम होना चाहिए। अब मैं इसका एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सर ये दो
जीरो 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 दो जीरो 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 दो। अब मैंने यहाँ पे देख रहे हैं ये दो, ये दो, ये दो, सब आपस में क्या है, सेम है ना, तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या तुम्हारे दिमाग में एक और खुरापाती आ रही होगी? जी सर आ रही है, आर्या आर्या, ये चीज देख, ये तीनों सेम है ना, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। तो बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर। ठीक है, कोई डाउट रखना भी नहीं है। अब ये जो बेशरम है, जीरो मैट्रिक्स को देख रहे हो, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल, डायगोनल भी बोल, स्केलर भी बोल, क्यों फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो डायगोनल भी है और स्केलर भी है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए आंसर? सर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आपका स्केलर भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो इसको नोट में लिख दो, यहाँ पे क्या नोट लिखेंगे? जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर वाला याद रखना, स्क्वायर वाला जो स्क्वायर के रूप में होगा। डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये दोनों है सर। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला बचा यूनिट मैट्रिक्स, जिसको मैंने बोला आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। इसमें क्या बोला? बोला ऑल नॉन डायगोनल लीडिंग एलिमेंट मस्ट बी जीरो। मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाया है, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में। ठीक है, वहां पे भी मैंने बहुत शॉर्टकट यूज किया, लड़के को डिटेल समझाया। दूसरा चीज सर, जो बच गया डी एल ई मस्ट बी यूनिटी, यानी इकाई होना चाहिए सर, डेट इज वन होना चाहिए। अच्छा, अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझो कि मैं एक एग्जांपल फ्रेम करूंगा, तो सर ये वन, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आपको इसको जनरली हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके चलते हैं, वन वन वन। ठीक है, अब मैं आपको तीनों को समराइज करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, तीनों अपने आप में जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। चलो अब ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, आप ध्यान से, ए भाई वन जीरो 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 वन जीरो 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 जीरो। सर ये फर्स्ट क्राइटेरिया तो यूनिट मैट्रिक्स का है, और फर्स्ट इसको यूनिट मैट्रिक्स ही कहते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात तो नहीं है। जब आप स्केलर मैट्रिक्स पढ़े थे, तो स्केलर मैट्रिक्स में मैंने बताया था ये तीनों सेम होना चाहिए। मैंने डायगोनल एलिमेंट बताया था कि सेम होना चाहिए। तो क्या सर आप इसको स्केलर भी बोल सकते हो? जी हाँ, बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको यूनिट भी बोला जा सकता है, स्केलर भी बोला जा सकता है। और मैंने एक चीज और बोला था, डायगोनल को याद कर, ये वाला कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग डायगोनल भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही आप पकड़े हो सर, ये यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और ये डायगोनल मैट्रिक्स तीनों होके आ रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, दो जीरो 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 दो जीरो 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 दो। ये आपके सर क्या हो सकते हैं?
ये सिंपल स्केलर मैट्रिक्स है सर। ए डायगोनल मैट्रिक्स भी है सर। क्या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे? नहीं नहीं, यूनिट मैट्रिक्स में वन ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप इसको स्केलर और डायगोनल कह के चल सकते हो। अब ध्यान से समझिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दिस वन इज द जीरो मैट्रिक्स। तो ये तो जीरो मैट्रिक्स पहले ही है सर, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो जीरो मैट्रिक्स ही है। क्या ये डायगोनल भी है? हाँ सर बिल्कुल है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है सर। और इसके बाद इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि भैया ये सेम है तीनों, इसलिए इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। बस ये आप ध्यान से रखिए अपने पास, एमसीक्यू पर्पस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ये पूछा जा सकता है, ये ऑप्शन दे देंगे क्वेश्चन में और ये तीन ऑप्शन और चौथा ऑल ऑफ दीज दे देंगे, तो आपको चारों में मार के आना पड़ेगा। ठीक है सर। अब इसमें ये पूछ सकते हैं कि कौन ऐसा मैट्रिक्स है जो आपका मतलब डायगोनल भी हो सकता है स्केलर भी हो सकता है। तो जीरो मैट्रिक्स है जो डायगोनल भी हो सकता है स्केलर भी हो सकता है। अब ये पूरा का पूरा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि चौथा पार्ट जो आपको बुक में नहीं फिर भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए मिटा रहे हैं ध्यान से। चलो आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है सर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम बात कर रहे हैं क्या कि इसमें इसको दो भाग में बांटा है, यूटीएम एलटीएम। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है सर। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहां पे क्या बोलते हैं, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23, ध्यान से समझ रहे हैं ना। A31 A32 A33, ध्यान से मैंने डायग्राम लिखा, मतलब एलिमेंट के रूप में मैट्रिक्स लिख दी। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कहता है कि Aij जीरो होना चाहिए जहां पे सर I ग्रेटर देन J हो जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं, मैंने क्या बोला? Aij जीरो होना चाहिए जहां पे I ग्रेटर देन J होना चाहिए। तो बाबू आप इसको देख रहे हो, ये I बड़ा है, आप इसको देख रहे हो I बड़ा है, आप इसको देख रहे हो I बड़ा है। अगर ये तीनों को मिला दिया जाए तो भैया ये आपका क्या ट्रायंगल बन रहा है? क्या ऊपर में है ये वाला मुंह? इसीलिए इसको बोला गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो कहता है कि ये तीनों क्या होना चाहिए सर? जीरो, सर ये भी जीरो, ये भी सर जीरो। इसके बारे में कुछ नहीं कहा तो कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होना मस्ट है। ठीक है। आइए इसमें बोलता है Aij बराबर जीरो जहां पे I जो होना चाहिए लेस देन J होना चाहिए सर। तो मैं यही डायग्राम उठा लेता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। अब मैंने बोला I लेस देन J होना चाहिए, तो I लेस देन J कहाँ पे? देखो ध्यान से, ये वाला ये वाला ये वाला।
तीनों को मिला दिए भैया, ट्रायंगल नीचे की ओर मुंह बन रहा है, यस सर, तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, बचा हुआ एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहीं पे सेकंड लेक्चर खत्म करता हूँ, ठीक है। तो आज मैंने क्या डिस्कस किया कि क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, डिटेल में मैंने आपको बताया। जो एग्जांपल मैं लेता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में, वही एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। राधे राधे। जब बंदे नहीं होता